गन्ने का रस 60 रुपए में पेट्रोल मिलता था, आज 110 रुपए में गन्ने का रस बेच रहे हैं। दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अब बहुजन समाज पार्टी भी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में दिखाई दे रही है। मायावती की पार्टी ने भले ही अभी से कोई बहुत बड़ा गठबंधन का ऐलान न किया हो, लेकिन जमीन पर उनकी तैयारियां काफी तेज होती और इसकी एक झलक हाथरस के सादाबाद में भी देखने को मिली, जहां बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक बड़ी सभा को संबोधित किया और इसी मंच से सादाबाद विधानसभा सीट के लिए पार्टी के उम्मीदवार के नाम का ऐलान भी कर दिया। दोस्तों, आकाश आनंद ने डॉक्टर अविन शर्मा को सादाबाद से बसपा का प्रत्याशी घोषित किया है और कार्यकर्ताओं से साफ कह दिया है कि अब चुनाव की तैयारी में जुट जाए, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है। अब सवाल यह है कि आखिर बसपा ने सादाबाद से डॉक्टर अविन शर्मा को ही दोबारा मैदान में क्यों उतारा है और आकाश आनंद का इस सीट को लेकर क्या प्लान है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दोस्तों, डॉक्टर अविन शर्मा के लिए सादाबाद कोई नई सीट नहीं है। वो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इसी सीट से बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। हालांकि उस चुनाव में वो तीसरे नंबर पर रह गए थे, लेकिन इस बार बसपा उन्हें फिर से मैदान में उतारकर अपनी पिछली जो पकड़ थी उसको मजबूत करने की कोशिश करती दिखाई दे रही है। खास बात यह है कि अविन शर्मा का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। साल 2021 में उन्हें अपनी पत्नी को जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ाने की कोशिश की थी। उस समय भाजपा से टिकट नहीं मिला तो उन्होंने पत्नी को निर्दलीय चुनाव लड़ाया था, लेकिन जीत हासिल नहीं हो पाई। इसके बाद अविन शर्मा ने भाजपा छोड़ करके बसपा का दामन थाम लिया। अब बसपा ने उन्हें एक बार फिर से सादाबाद से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। यानी पार्टी को उम्मीद है कि पिछले चुनाव के अनुभव का फायदा इस बार उठाया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आकाश आनंद के भाषण में सिर्फ उम्मीदवार का ऐलान ही नहीं हुआ है, बल्कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा गया। आकाश आनंद ने कार्यकर्ताओं से कहा कि वो जनता के बीच में जाएं और सरकार से पिछले 10 साल का हिसाब मांगे। तो डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने स्कूल बंद कर दिए, आपका पैसा सड़कों में लगा के उसे धंसा दिया, सरकारी अस्पताल जला दिए। ये तो है डबल इंजन की सरकार के काम। साथियों, ये तब हाल है जब सेंटर में भी भाजपा और यहां आपके प्रदेश में भी भाजपा। अब आप बताइए, इससे ज्यादा तेल पीने वाला इंजन कहां मिलेगा? इससे बेकार माइलेज देने वाला इंजन कहां मिलेगा? यानी बसपा अब चुनाव से पहले जनता के बीच अपने मुद्दे को लेकर जाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, आकाश आनंद का संदेश साफ है। सिर्फ चुनाव के समय घर से निकलने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अभी से गांव-गांव और लोगों के बीच में जाकर पार्टी को मजबूत करना पड़ेगा। और यहाँ बसपा की एक और बहुत बड़ी रणनीति है दोस्तों। बसपा का सबसे मजबूत आधार हमेशा दलित वोट बैंक रहा है, लेकिन सिर्फ दलित वोट के सहारे यूपी की 403 विधानसभा सीटों पर बड़ी लड़ाई लड़ना आसान नहीं होगा। इसलिए पार्टी की कोशिश है कि अपने दलित आधार को मजबूत रखते हुए स्वर्ण, पिछले, मुस्लिम और दूसरे सामाजिक समूहों को भी अपने साथ जोड़ा जाए। सादाबाद से डॉक्टर अविन शर्मा को मैदान में उतारने को भी इसी रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। यानी बसपा शायद ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी सिर्फ एक वर्ग की राजनीति नहीं कर रही, बल्कि अलग अलग सामाजिक समूहों को साथ लेकर चुनावी मुकाबला तैयार करने की कोशिश कर रही है। अब बात आकाश आनंद के दोस्तों उस बयान की कर लेते हैं जिसने इस सभा की राजनीतिक चर्चा को और ज्यादा बढ़ा दिया। आकाश आनंद ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को अखिलेश अंकल कहकर तंज किया। राहुल गांधी पर भी निशाना साधा, अखिलेश पर भी निशाना साधा। जाहिर तौर पर कई राजनीतिक विश्लेषक जो हैं इसे अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपने पहले उम्मीदवार को स्वर्ण समाज से चुना है, उसी तरीके से बसपा भी कर रही है। बसपा भी स्वर्ण समाज को साधने की कोशिश कर रही है। शायद यही वजह है कि आकाश आनंद जानबूझकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, जानबूझकर इस तरीके के बयान दे रहे हैं ताकि वो एक बार फिर से स्वर्ण समाज में अपने मजबूत पकड़ बना सके। दोस्तों, आकाश आनंद लगातार खुद को नई पीढ़ी के नेता के तौर पर भी पेश कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों पर हमला करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में बसपा को नजरअंदाज करना विपक्ष के लिए आसान नहीं होगा। खासकर समाजवादी पार्टी के लिए बसपा का मैदान में मजबूत होना एक बड़ी चुनौती बन सकता है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां यूपी में दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोटों को लेकर अपनी अपनी रणनीति बना रही हैं। और 27 के चुनाव में अगर बसपा अकेले या अलग रणनीति के साथ चुनाव में उतरती है तो इसका सीधा असर सपा और कांग्रेस के समीकरण पर भी पड़ सकता है।
सदाबाद में डॉक्टर अविन शर्मा के नाम का ऐलान इसी बड़ी तैयारी का एक हिस्सा माना जा रहा है। अब देखना होगा कि बसपा आने वाले दिनों में कितनी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पहले से घोषित करती है और उसका सामाजिक समीकरण क्या रहता है, क्योंकि यूपी चुनाव में उम्मीदवारों का नाम तो ऐलान किया जा सकता है, लेकिन उसके साथ ही साथ सामाजिक समीकरण को साधना ये सबसे बड़ी चुनौती होती है। फिलहाल स्वर्ण समाज को साधने की कोशिश कर रही है बसपा भी और समाजवादी पार्टी भी। अब आगे क्या इसका नतीजा निकलेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर आप क्या कहेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।